नमस्कार शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स जो है वो क्या मैसेज लेकर आया है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है रिगार्डिंग वेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, प्रोफेशन वाइज से आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतने की ज़रूरत है ये पूरे महीने। ओवरऑल आपकी एनर्जी आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास कार्ड आपका आया है द सन, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। प्रेजेंट कार्ड आपका आया है द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और ऑफ कप्स। और फ्यूचर कार्ड आपके आए हैं 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी जो आपका कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास कार्ड आपके आ रहे हैं द सन, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। प्रेजेंट कार्ड आपका आ रहा है द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। और फ्यूचर कार्ड आपके आ रहे हैं 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी में आपका जो कार्ड आ रहा है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ पेशेंस का कार्ड है, एफर्ट का कार्ड है। और ये एक कार्ड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। मतलब कि आपने इस समय जो है बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं पे करा है आपने बहुत मेहनत करी है। और बहुत सारी चीज़ें मेहनत करने के बाद इस समय आप एक फ्रूट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी फल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक है ना काइंड ऑफ अ पॉज कार्ड है। ये एक फेस ऐसा है कि वो कहता है कि अभी रुक जाओ, जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, थोड़ा सा सोचो। ये सोचिए कि आपने जो भी अभी तक मेहनत करी है उसका क्या रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट का पेशेंटली वेट करिए। मतलब कि जो भी आपने अभी तक सीड्स जो है वो बोए हैं, एक तरीके से समझ लीजिए कि इस समय फसल काटने का टाइम आ गया है। आपने जो भी बीज बोया है, आइडियाज़, एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो, जो भी चीज़ें आपने लगाई हैं, आपको बस थोड़ा सा वेट करना है और उस चीज़ का आपको अब रिजल्ट मिलने की देरी हो। रिजल्ट के लिए आपको जो है वो वेट करना है। ये कार्ड जो है ना वो ये भी बताता है कि थोड़ा जल्दीबाजी मत करिए, आराम से रहिए। क्योंकि हमेशा ये एक कहावत है ना, स्लोली एंड स्टडी बट विन द रेस। तो जो कुछ भी आपने किया है, एक तरीके से ये करंट जो प्रोग्रेस है ना, ये एक रिव्यू करने का है। थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखिए कि आपने अभी तक है ना क्या कुछ किया है, क्या आपका जो अप्रोच था वो बिल्कुल ठीक है। तभी तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो रिजल्ट आपको मिलेगा। अब करियर और फाइनेंस की बात कही जाए तो उसमें ये कार्ड जो आता है वो ये बताता है कि आपकी मेहनत तो हो रही है, आप अभी करंट जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ये जो फेस चल रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी आपको नहीं मिले हैं और धीरे धीरे रिजल्ट्स जो है वो आ रहे हैं। आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिटर्न आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट इमीडिएटली नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट या करियर चेंज जो है, अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कुछ ऐसा कि चेंज करना है, तो किसी भी तरीके का ना जल्दीबाजी मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए। वॉट एवर यू हैव डन, उन सब चीज़ों का रिजल्ट का पहले वेट करिए, उसके बाद कोई नया स्टेप लीजिएगा। अगर रिलेशनशिप में ये वाला कार्ड आता है तो वो एक तरीके से ये बताता है कि ये टाइम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड का है और आप जो है वो सोच रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि आपने बहुत एफर्ट करा है, आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, आप उसको समझ चुके हैं, आपने पूरा चेक कर लिया है कि कंपेटिबिलिटी आपके संग जो है उसकी मैच कर रही है। बट अगेन यहाँ पे पेशेंस की, नर्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप के हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने एफर्ट किया है ना, आप ये भी तो देखिए कि सामने वाला व्यक्ति वो चीज़ डिजर्व करता है नहीं करता है, और उस चीज़ को चेक करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप है ना साइलेंटली इम्पेशेंट जो है थोड़ा सा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी अब सब कुछ रिजल्ट मिल जाए, कि आप राइट ट्रैक पे हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अपने इनर गाइडेंस की सुनिए और बस जिस तरीके से आप जिस फ्लो में काम कर रहे हैं उस फ्लो में अपना काम करिए और बिल्कुल धैर्य रखिए। जो कुछ भी आपने किया है उन सब चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। पास कार्ड जो है वो आया है आपका द सन, 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स।
तो इसमें जो सन है, ये कार्ड जब आता है तो ये बताता है कि पास्ट में ना आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी थी, आप बहुत खुशी से, बहुत पॉजिटिव से, एक फेज था जब आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी, एक नई चीज़ स्टार्ट करी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, एक नया फेस, नई ईट, नया स्टेप आपने रखा, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। ये कार्ड दिखाता है कि जब आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे और बिल्कुल बच्चे की तरह एक नया आपने स्टार्टअप किया था पास्ट में। 7 ऑफ कप्स जो आपको बताता है कि उसी के साथ लेकिन एक ऐसा टाइम भी आपके सामने आया जिस समय ना जब आपने स्टार्टअप किया तो उस समय आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी और है ना, एक इल्यूजन था, एक कंफ्यूजन था, इतनी सारी चॉइसेस थी। आपको पता था कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ये एक स्टेप हो सकता है प्रोफेशनली भी, ये स्टेप हो सकता है रिलेशनशिप में भी, कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन उन ऑप्शंस में ना कुछ कंफ्यूजन भी थे, कुछ इल्यूशन भी थे और आपको है ना डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको फाइनली कौन सी चीज़ जो है वो चूज करनी है। तो एक तरीके से आप है ना उस समय एक फेस ऐसा आया था कि आप है ना प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में थोड़ा सा जो है वो हिचके जा रहे थे। लेकिन 3 ऑफ कप्स जो है वो ये भी बताता है कि साथ ही में आपके दोस्तों ने, आपकी फैमिली ने, आपके जो सोशल सर्कल है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो उन लोगों ने कुछ इस तरीके का बॉन्ड आपके साथ जोड़ के रखा था और आपको गाइड किया था, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिला और आपने अपना लाइफ का पास्ट का एक सही डिसीजन लिया। ओवरऑल जो है पास्ट रीडिंग ये बताती है कि पास्ट में ना आपकी लाइफ एक बहुत खुशी, बहुत पॉजिटिव, एक बहुत अच्छा पीरियड था जो कि सोशल सपोर्ट जो है, सेलिब्रेशन जो है वो आपने किया और काफ़ी सारे लोगों को मिलने के बाद जितना भी कंफ्यूजन था, जितनी भी अनरियलिस्टिक चीज़ें थी, जितने भी ऑप्शन ऐसे थे जो कि आप ले नहीं पा रहे थे, वो ऑप्शंस आपको लेने में आपको मदद मिली। ये कार्ड आपका बताता है कि पास्ट में ना एक ऐसा फेज था जो बहुत ब्राइट था, आपको सक्सेसफुल भी आप रहे, आपको क्लैरिटी भी मिली, आपने ना अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को फील किया, लोगों की तरफ से भी आपको अप्रिसिएशन मिला और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपके फेवर में स्टेप बाय स्टेप होती रही। ये कार्ड जो है ये भी दिखाते हैं कि आपने अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा और बहुत सारी चीज़ें जो थी उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपकी लाइफ में आई, जिसकी वजह से आपने जो है जीवन में आप बहुत कुछ किया। लेकिन साथ ही में 7 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि चॉइसेस भी बहुत सारी थी और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ में बहुत सारी थी और एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि आप कंफ्यूज भी हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा स्टेप लिया जाए जिसमें कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन उसके बाद भी आपको जो है अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों की हेल्प मिली और जिसकी वजह से आपने अपने जो पास्ट फेस है उसको प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाए। प्रेजेंट कार्ड जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑफ किंग ऑफ कप्स। ये बताता है कि आजकल अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में या इमोशनली या रिलेशनशिप, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ प्यार, हार्मनी, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपके पार्टनर के साथ किसी रिश्ते में आपको जोड़ने की कोशिश कर रही है। आप उसमें एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं समझने की। ये एक पॉजिटिविटी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर में कुछ पॉजिटिव चीज़ दिख रहे हैं, रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। ये प्रोफेशनली भी आपका कोई पार्टनर का हो सकता है और पर्सनली भी हो सकता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपने फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बताता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नए एंथुसियाज्म, नया क्रिएशन जो है उस तरीके की एनर्जी जो है वो दिखा रहा है। एक तरीके से नई चीज़ें, नया स्टार्टअप, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस समय बस प्रेजेंट में और आप है ना, आपके पास बहुत सारे नए प्लान्स हैं जिसको लेकर है ना आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं और अब आप एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हैं। ये एक तरीके की नई शुरुआत को भी दर्शाता है। किंग ऑफ कप्स जो है वो काइंड ऑफ ये बताता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा
इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं, कंपैशनेट हो चुके हैं, और आपको है ना अब चीज़ों में इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस करना आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि आप अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया है कि दूसरों के प्रति आप किस तरीके से केयर कर सकते हैं। आप एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी जो है वो बढ़ गई है दूसरों को लेके। यहाँ तक कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, और आप है ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से अब इस फेस को जो है वो डील कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में ना अभी भी बहुत सारे इमोशनल और क्रिएटिव फेज चल रहे हैं। रिलेशनशिप में हार्मनी बन सकती है और नए एक्साइटिंग आइडियाज़ भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको ना अपने इमोशंस को संभालने के लिए पॉजिटिविटी और मैच्योरिटी का साथ भी बनाए रखना है। तो आपको है ना जैसे आप मैच्योर हो गए हैं और मैच्योरिटी से चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन इमोशनली थोड़ा ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो उसको आपको तो ये टाइम जो है ना एक्चुअली ग्रोथ का है, तो थोड़ा सा बैलेंस करिए और पॉजिटिविटी के साथ जो है ना आगे बढ़िए। चीज़ें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होंगी। फ्यूचर कार्ड अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर कार्ड में आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 ऑफ कप्स। अगेन कप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपके पास कप्स जो है काफ़ी आ रहे हैं। इट मीन्स आपकी ओवरऑल एनर्जी में इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो 5 ऑफ कप्स आया, उसके बाद आपका आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, और लास्ट कार्ड आपका जो आ रहा है वो आ रहा है अगेन 8 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स जो है ना ये कार्ड बताता है कि फ्यूचर में सिचुएशन ऐसी आएगी कि कुछ इमोशनल लॉसेस या डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें तो आपके हाथों से छूट जाएंगी। ऐसा होता भी है ना, जब व्यक्ति सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो वो कई बार अकेला ही रह जाता है, या कुछ गिनती के ही कुछ लोग जो हैं उसके पास रह जाते हैं, और फिर उसको डिसअपॉइंट भी होता है कि ये मेरे साथ नहीं है आज मेरे उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए। तो काइंड ऑफ अ चीज़ जो है वो ऐसी हो सकती है। एक तरीके का पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन साथ में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट भी आपको दिखाता है। शायद ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसा रिश्ता हो, कोई ऐसा काम हो जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन आपको छोड़ना पड़े। थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा गिल्ट, इस तरीके की चीज़ें जो हैं पास में आपको आ सकती हैं। लेकिन एक तरीके से ये कार्य भी दिखाता है कि कुछ सब कुछ जो है वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। कोई चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को जो है वो खोना ही पड़ता है। एक दरवाज़ा खोलने के लिए दूसरे दरवाजे को बंद भी करना पड़ता है। तो फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ होंगी, आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है उसमें आपको डिसअपॉइंट भी हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये बताता है कि एक तरीके से एक बात को क्लियर कर रहा है कि आप जो हैं ऐसे एक फेस में आएंगे जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होंगी। देखिए पास में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, डिसअपॉइंटमेंट होंगे, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, और पास की डिफ़िकल्टीज़ में कुछ पेन होंगे जिसको आप छोड़ेंगे, और उसको छोड़ने के बाद एक बेटर डिसीजन, एक बेटर डायरेक्शन की तरफ आप मूव भी करेंगे। ये एक जर्नी आपकी जो होगी ना फ्यूचर में वो इजी नहीं होगी, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दरवाज़ा बंद करके दूसरा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो एक तरीके का इमोशनली हीलिंग, एक काइंड ऑफ अ नया डिसीजन होगा जब आपको कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। एक तरीके से पास्ट में फ्यूचर में आपके ये नज़र आ रहा है, ये दिखा रहा है। 8 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है, ये कार्ड जो है वो कन्फर्म करता है कि आप अपने दिल के अगेंस्ट चलने के बजाय अपने ट्रू इनर की सुनेंगे। मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ेंगे, डिसअपॉइंटमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही में अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल को आप तृप्त करेंगे। एक तरीके से ये इनर जो आपकी कॉलिंग है उसको फॉलो करने वाला कार्ड है। जो भी चीज़ें आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही हैं, आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे। फाइनली फ्यूचर में एक ऐसा फेस आएगा कि आप एक चीज़ को डेफिनेटली छोड़ देंगे जिसमें आपने बहुत मेहनत करी है, जिसमें आपने बहुत वर्क किया है, लेकिन आप ट्रूली अंदर से समझ चुके हैं कि इस चीज़ को आगे लेके जाके, मतलब कि एक तरीके से शोल्डर्स में बैगेज लेके जाने का तरीका है, तो आप उस चीज़ को आगे लेके नहीं जाएंगे। ये एक तरीके से ना सोल सर्चिंग का भी टाइम रह सकता है आपके लिए। एक तरीके से आपकी खुद की खुशी और खुद की ग्रोथ, उनको चूज़ करने के लिए आपको एक अपनी खुद की बहुत प्रिय चीज़ का
जो है वो एक तरीके से उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन वो सेक्रीफाइस जो है वो आप इनर फीलिंग की सुन के करेंगे और वो जो चीज़ें हम आपके लिए पॉजिटिव होंगी वो वही चीज़ आप छोड़ेंगे जो चीज़ एग्जैक्टली आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान करिए। काइंड ऑफ अ कार्मिक सर्कल भी कह सकते हैं कि किसी के साथ एक लेन देन का टाइम जो है जब खत्म हो जाता है तब हम उसके साथ एक रिश्ते को है ना छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी है फ्यूचर की वो ये बताती है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। पहले थोड़ा दुख भी हो सकता है, थोड़ा रिग्रेट भी हो सकता है, लेकिन आप जो है चीज़ों को छोड़ देंगे, लेट को कर देंगे, फिर ग्रेजुअली आपके मन में एक शांति आएगी, क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी के साथ जो है वो आगे आप मूव ऑन करेंगे। एक तरीके का फ्यूचर में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। एक तरीके से ये जर्नी जो है ना आपकी थोड़ी सी टफ तो डेफिनेटली होगी बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, आपकी लाइफ के लिए एक काइंड ऑफ अ हीलिंग पार्ट होगा। आप देखिएगा, अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।